स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ जिसका टॉपिक है कैरियर। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इससे रिलेटेड सारी ग्रामर हम सीखेंगे जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैरियर, इसको पढ़ते हैं कैरियर। इसका मतलब होता है आजीविका, या हम कह सकते हैं पेशा। द कैरियर पाथ, इसका मतलब है जीविका पथ, मतलब जीविका की जो रास्ता होती है। और द जो है ये होता है हमारा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के पहले लग के उसको निश्चित करता है। तो ये जो करियर है यहाँ एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि पाथ जो है नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए करियर मतलब कौन सा रास्ता, जीविका पथ। यू चूज, हम चुनाव करते हैं। हैज अ मेजर इम्पैक्ट, का गहरा असर होता है। यहाँ देखिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल सेंस समझिएगा। हैज़ और हैव हमेशा अधिकार या पोजीशन दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब है जो जीविका पथ हम चुनाव करते हैं उसका गहरा असर होता है ऑन पे वेरियस, कई दूसरे, अदर एस्पेक्ट्स, पहलुओं, ऑफ का योर हमारी, लाइफ जीवन। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल जीविका पथ, जो भी जीविका पथ का हम चुनाव करते हैं उसका गहरा असर होता है हमारे कई दूसरे पहलुओं पर जीवन के। डिटरमाइंस या निर्धारित करता है। यहाँ देखिए इट जो है ये प्लूरल है, सॉरी यहाँ देखिए इट जो है ये प्रोनाउन है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में हम यस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। और ये जो सेंस दे रहा है वो सिंपल प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। योर हमारा, स्टेटस स्थिति, इन में, द डेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन के पहले लगेगा। तो पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं। यह निर्धारित करता है हमारी स्थिति में, सोसाइटी समाज, योर लाइफ स्टाइल आपकी या हमारी दिनचर्या, योर सोशल सर्कल हमारा सामाजिक समूह। यहाँ देखिए सर्कल का मतलब हो गया समूह। ये देखिए ये नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए हम सोशल एडजेक्टिव है, और योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किसका समूह, हमारा सामाजिक समूह। एंड और इवन यहाँ तक कि, योर रिलेशंस हमारे संबंध, विद से, योर हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदार। इसका मतलब ये हुआ यह निर्धारित करता है हमारा स्थिति समाज में, हमारी दिनचर्या कैसी होगी,
और हमारा सामाजिक समूह कैसा है, और यहाँ तक कि हमारे जो रिश्तेदारों से संबंध है वो भी। इट इज, यह है, दस, इसको पढ़ते हैं दस, इस प्रकार, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू चूज मतलब चुनाव करना। टू के साथ कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो होता है इन्फिनेटिव, जो वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी, दोनों की तरह काम कर सकता है। यह है इस प्रकार महत्वपूर्ण, चुनाव करना, योर, हमारा, करियर, जीविका, वाइजली, समझ दारी से। इसका मतलब ये होगा, यह इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो जीविका उसको बहुत समझदारी से चुनाव करें। योर इंटरेस्ट एंड कैलिबर, अब हम जो पहलुओं पे इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। योर मतलब हमारा, इंटरेस्ट रुचि, एंड कैलिबर मतलब क्षमता। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज। यू मस्ट डू, जो हमें करनी ही चाहिए। वाइल चूजिंग, तो इसका हम पूरा मतलब लिख दे रहे हैं, चुनाव करने के दौरान। अ करियर, एक पेशा। इज है। टू एसेस योर सेल्फ, इसका मतलब हो गया अपना आकलन करना, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं खुद का। अपने की जगह हम लिख सकते हैं खुद का। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली चीज जो हमें करनी ही चाहिए एक पेशा चुनाव करने के दौरान, वो यह है कि हमें खुद का आकलन करना चाहिए। अंडरस्टैंड समझना। वेयर कहाँ। योर इंटरेस्ट लाइज, आपकी रुचि है। हाउएवर, हालांकि। मियरली, केवल। हालांकि केवल। हैविंग इंटरेस्ट मतलब रुचि होना। हैविंग मतलब होना। इन में आ एक पर्टिकुलर फील्ड, इसका मतलब होगा विशेष क्षेत्र। डज नॉट हेल्प नहीं फायदा करता। इसका मतलब ये है किसी एक विशेष क्षेत्र में केवल रुचि होना ही फायदा नहीं करता। इन एडिशन टू इट, इसके साथ साथ में। एडिशन टू इट का मतलब हो गया इसके साथ साथ, इन मतलब में। यू हमें
मस्ट ऑल्सो सी, जरूर देखना चाहिए। ऑल्सो मतलब होता है भी, सी मतलब होता है देखना। हम आगे पीछे लिख दिए लेकिन आप समझ जाइएगा। इफ यू आर वेल शूटेड, अगर या क्या आप हैं वेल शूटेड मतलब अच्छी तरह से अनुकूल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, उस विशेष व्यवसाय के लिए। इसका मतलब ये है, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या आप उस विशेष व्यवसाय के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ इफ लगा है। दिस इज टू से दैट, तो इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब है। वेदर क्या यू आप हैव द रिक्वायर्ड स्किल, आपके पास है जरूरी या आवश्यक कौशल, एंड और कैलिबर क्षमता, टू परफॉर्म वेल अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ देखिए, टू परफॉर्म ये एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है और वेल एक एडवर्ब है, तो इस पूरे का मतलब हो गया अच्छा करने के लिए। इन में द फील्ड उस क्षेत्र, ऑफ का योर आपके, इंटरेस्ट मतलब रुचि। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये है कि क्या आपके पास जरूरी या आवश्यक कौशल है और क्षमता उस विशेष क्षेत्र में जिसमें आपकी रुचि है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। इफ यस यदि हाँ, देन तब, यू कैन आप कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड टू इट इसके ऊपर विचार। लुक फॉरवर्ड देखिए एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विचार करना, टू और इट, तो इसका मतलब हो गया यदि ऐसा है कि आप में रुचि है और क्षमता है तब आप उसमें विचार कर सकते हैं। लुक फॉर द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब होता है उपलब्ध अवसर, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, लुक फॉर मतलब होता है के लिए, देखना, तो उपलब्ध अवसर के लिए हमको देखना पड़ेगा। देयर मे बी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, यहाँ देखिए देयर जो होता है एक स्टेट बताने के लिए यूज़ होता है, अगर वो शुरुआत में लगा है तो इसका मतलब एक अवस्था बताने के लिए, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे।
कई अनेक प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं। आगे पीछे हमने लिखा है लेकिन आप समझ सकते हैं, कई अनेक प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं। देयर का कोई मतलब नहीं, एक अवस्था बता रहा है। मैचिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मेल खाते हों। यहाँ देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया अंडरस्टूड है, मेल खाते हों आपके योर एजुकेशनल, इसका मतलब होता है शैक्षणिक योग्यता। तो ऐसे कई प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं जो मेल खाते हो आपके शैक्षणिक योग्यता से। एंड और एक्सपीरियंस, अनुभव। इट इज अ गुड, यह है एक अच्छा आइडिया, विचार। टू मेक, बनाना। अ लिस्ट, एक सूची। ऑफ, का, ऑल, सभी। दीज, इन ऑक्यूपेशंस, मतलब व्यवसायों। तो इसका मतलब ये हुआ, यह एक अच्छा विचार है कि हमें ऐसे व्यवसायों की एक सूची बनाना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट भी हो, हम क्षमता भी हो हमारी करने की।